एक अहम बात, आप साउथ में आ रहे हैं तो जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए है कि इडली के अलावा इडली के अलावा और कुछ नहीं खाया जा सकता। इडली सबसे सस्ता है, अच्छा है, सुपाच्य है और उसे पचने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो और इडली की समस्या ये है, यहाँ पे इडली बस सुबह में 8 से 9 तक ही मिलता है। सुबह में 7 से लेके 9 तक इडली का समय होता है, उसके बाद इडली नहीं मिलता है। मैं पहले बहुत परेशान होता रहा कि इडली नहीं मिलती थी, दुकान पर जाकर पूछता रहा इडली नहीं मिलता रहा। और यहाँ दिन भर में क्या मिलेगा आपको खाने के लिए फूड के नाम पे? पूड़ी और डोसा हर जगह मिल जाएगा। और एक जो हम लोग के यहाँ चिल्ला टाइप का बनता है, उस टाइप से ये चावल से बनाते हैं, वो 2-3 चीज़ हर जगह मिल जाएगी। और परंतु उससे मुझे सुपाच्य नहीं लगता है, उससे दिक्कत होती है। पर आप इडली खाने के शौकीन हो और इडली ही इधर आप खा सकते हो। पूड़ी के साथ भी सांभर मिलेगा और बहुत खुश होने के बाद वो डाल देंगे। सफ़ेद जो मटर आती है उसको आलू के साथ सब्ज़ी बनाते हैं, उसको शायद यहाँ पे कोरमा या था कुछ बोलते हैं। एक दिन मैंने उसको भी खाया रहा, वो बस पानी अलग, चना अलग, आलू फोड़ा हुआ अलग। तो यदि आप सुबह में घूमते हैं, सबसे सस्ता और अच्छा फूड खाना चाहते हैं तो इडली खाएं। 4, 5, 6 जितना खा सकते खा लें, पेट भी भर जाएगा और जल्दी से पच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं परेशान था कुछ दिनों तक, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ इडली का ये रूल है। पिछली बार भी मैं जब साउथ में तिरुपति में आया रहा तो भी मैं इडली के लिए परेशान था, इडली नहीं मिलता रहा। अपना आदत है कि 10 से 11 के पहले तो कुछ खाते नहीं हैं, सुबह में चाय पीने के बाद 10 से 11 के पहले कुछ खाते नहीं हैं। डोसा वैसे अपने को पसंद नहीं है, बाकी जो खाते हैं इडली ही खा सकते हैं और इडली मिलता नहीं है। तो इधर बीच मैंने पूड़ी खाया, 50 रुपीज़ में 2 पूड़ी, जो किसी काम की नहीं, बड़ी बड़ी पूड़ी, वही आलू चना ये सब, पानी अलग, सांभर अलग। तो जो ऐसा का ट्रेडिशनल है, जो बाहर से आते हैं उनके लिए है कि आप इडली के शौकीन हैं और इडली तो पूरे भारत में खाया जाता है। तो कोशिश करें कि 8 से 9 के बीच में आप उसे खा लें और आगे की यात्रा पे निकले। तो मैं बाइक राइडिंग कर रहा हूँ और बाइक राइडिंग करते समय हल्का भी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ठोस भोजन मिलता नहीं है इधर। तो इसके कारण से हम 1-2 रोज़ भूखे रह गए। तो मैं ये जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि क्या आप खा सकते हैं इधर और सस्ते में अच्छा। दूसरी बात, हम लोग की समस्या आप देख रहे हैं कि ये चल रहा है, इधर बहुत गर्मी है, फिर भी हम ये कोट पहने हुए हैं। हालांकि ये राइडिंग कोट नहीं है, नॉर्मल ठंडे वाले कोट है, फिर भी हम इसे डाल रखे हैं। हम उत्तर भारतीयों की एक और समस्या है कि हम लोग तो ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर पाते हैं और नहीं हम ज़्यादा ठंडा बर्दाश्त कर पाते हैं। और अब इधर देखें कि मैं कल देख रहा हूँ कि कल से ठंड बढ़ गई है, टेम्परेचर में कुछ गिरावट आई है। इधर के लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप गाड़ी 60, 70, 80 की स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो गर्म हवाएं हों या ठंडी हवाएं हों, वो काफ़ी हद तक आपके बॉडी में, सीने में जाके चुभती है और आपको परेशान करती है। और परेशान करने से मतलब है कि आप बीमार पड़ जाएंगे तो अर्थात मतलब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे और समस्याएं होंगी। और सबसे बड़ी बात है लू लग जाना, जो हम लोग के यहाँ उत्तर भारत में बोलते हैं लू लग जाना, ये अक्सर होता है। लू लग जाने की थ्योरी है, आप पानी पीते रहें तो लू नहीं लगेगा, यह संभव नहीं है। बॉडी अपन जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको मूत्र विसर्जन करना पड़ेगा और बॉडी अपना काम करती रहेगी और एक तरह से बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मैं देखा कि इस बार की राइडिंग तो अपने यहाँ भी करते हैं तो गर्म हवाएं बहुत परेशान करती है और तकलीफ़ देती है। गर्म हवाओं में अगर आप लॉन्ग राइडिंग पे है तो मॉर्निंग में जितना ज़्यादा गाड़ी आप खींच सकते हैं खींचें, 8, 9, 10, 11 तक गाड़ी अच्छी चलती है। और इधर मैंने देखा है कि 11 से लेके 2 बजे तक इतनी हीट रहती है कि गाड़ी आप मुश्किल से बहुत ज़्यादा चला पाएंगे तो 100 किलोमीटर छोड़ें आप, 30 के बाद आपकी बॉडी
दिक्कत दिखाने लगेगी, रुकने के लिए बोलेगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब मैं लगातार बाइक राइडिंग कर रहा हूँ, तो मॉर्निंग में जितना हो सकता है 11 के पहले तक खींचेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ छाँव मिलेगा, जहाँ जहाँ सीट मिलेगी, वहाँ हम बैठेंगे, इंतज़ार करेंगे और आगे की यात्रा पर चलेंगे। तो आप साउथ के एरिया में जा रहे हैं या कहीं भी बाइक राइडिंग कर रहे हो, तो एक ऐसा जैकेट रखें, राइडिंग जैकेट ना हो तो जो आपको यहाँ जाड़े में जो जैकेट मिलती है, जाड़े में आप पहनते हैं, जिसके कारण कूल हवाओं से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है जैकेट, वही जैकेट आप ले लें, नॉर्मल जैकेट ले लें। देखिए मैं वही जैकेट पहना हुआ हूँ, जाड़े वाला। तो ये क्या करता है कि जो चीज़ आपको ठंडे से बचा सकता है, वो गर्म हवाओं से भी आपकी बॉडी को बचाएगा। जब 60, 70, 80 की स्पीड में गाड़ी चलती है ना, तो उतनी की तेज़ रफ्तार की हवाएं आपकी बॉडी को चुभती है, पेन करती है। तो इसको पहनने से इधर के लोकल लोगों को लगता है कि इतनी गर्मी में इतना गर्म कपड़ा क्यों पहना हुआ, परंतु ये इनको ये ज्ञान नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है कि ये मुझे गर्म हवाओं से बचाता है। तो ये दुनिया को छोड़े, हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करें। ऐसे भी राइडर जो व्यक्ति होते हैं, हमें उनका पास अलग ही सूट होता है। क्या मैं पहले बार इतनी लॉन्ग ड्राइव कर रहा हूँ, राइडिंग कर रहा हूँ अभी बाइक से। इस राइडिंग के दौरान हमारे कई बार हमारा हिम्मत छूटा और बीच रास्ते से घट जाने का बार बार इच्छा होता रहा, और हम बहुत बार हिम्मत टूटा, परंतु फिर भी मनोबल को प्रगाढ़ करते हुए और हम अपने मंजिल को आगे गए और काशी से कन्याकुमारी तक का जो लक्ष्य था उसको हमने पूर्ण किया। और उसको पूर्ण करने के बाद रिटर्न लौट रहे हैं, अच्छा अनुभूति को लेके, अच्छी यादों को लेके। आप ये जानिए, मैंने बहुत सारी यात्राएं की हैं, इतनी यात्राएं की हैं, कहाँ गए हैं मुझे इस ठीक से याद भी नहीं, परंतु जो इस यात्रा का अनुभूति है वो पूरे जीवन में कभी नहीं गया। और हाँ, चार्जेस थोड़े ज़्यादा लगे कि कहीं आप टॉपिक पर हमने जो ये घुमक्कड़ी की जो आनंद लिया वो और कहीं नहीं मिल सकता है। तो ये घूमने का जो एक लुत्फ़ है बाइक के साथ, वो किसी और की चीज़ नहीं। अब कल देख लें, रामेश्वरम में हमने इतनी जगह घूमा, अगर हम कहीं ऐसे ऑटो अरेंज करते या शेयरिंग टैक्सी लेते तो बहुत महंगी पड़ती है। तो इस बाइक रहने से निश्चिंती रहती है, सामान रख दिया होटल में, अपना लॉकर रूम में, कहीं भी हर जगह किसी भी सिटी में जाते हैं तो लॉकर रूम मिल जाता है। तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो लॉकर रूम, छोटे से माला फूल का दुकान या कहीं भी गाड़ी लगा के आप घूम सकते हैं। तो कल मैंने बाइक का अच्छे से इस्तेमाल किया और बहुत जगह घूमा। तो ये हम अपनी अनुभूति हम सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, वीडियो बनाते हैं। खैर अभी मैं वीडियो बना के लगातार पोस्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि नेट के बहुत स्लो चलता है और मेरा ये क्या बोलते हैं, मैप को हमेशा चालू करके रखना पड़ता है। तो मैं ज़्यादा टाइम मैप पे लगाता हूँ। ऑनलाइन तो मैं हमेशा इस पर दिखता रहता हूँ, मैसेज में देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, रिप्लाई वगैरह जब मैं फुर्सत में होता हूँ। अभी देखिए सुबह में 7, साढ़े 7 बज रहे हैं या 8 के आसपास हो रहा है, अभी मैं टाइम तो नहीं देख पा रहा हूँ। और मैं इडली खाने के लिए रुका, मैंने दुकान दिखी, अच्छी दिखी, साफ़ सुथरी दिखी, हिंदू की दुकान दिखी, तो मैं यहाँ पे इडली खाने के लिए रुक गया। तो समस्या ये है कि यहाँ इधर बहुत ज़्यादा इधर साउथ में क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो इन दोनों को से हम लोग अवॉइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि शुद्ध हिंदुओं का भोजन खाएं और उनके हाथों का पका हुआ खाएं। तो बस एक छोटी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, वो मैं अपडेट करता रहता हूँ, ताकि जो हम लोग हैं जैसे बहुत चीज़ें नहीं खाते हैं, किसी का छुआ नहीं खाते हैं, किसी का दिया नहीं खाते हैं, बहुत सारे नियम में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए नॉलेज हमारा काम आएगा। बाकी जो सब कुछ खा लेते हैं, जो सब कुछ कर लेते हैं, उनके लिए कुछ नहीं, वो नॉनवेज भी खाएंगे, किसी का दिया खाएंगे, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। पर अपने को फ़र्क पड़ता है, हम कहाँ सोएंगे, किससे बात करेंगे, किसके साथ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, सबसे हमारे जीवन पे, हमारे आध्यात्मिक जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हम जब ऐसा करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और अपने नियमों में चलेंगे, तो हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके हम घूम के अपने सारे कर्मों को करके, अपने धर्म कर्म को करते हुए, इस पृथ्वी लोक के तमाम सुखों को भोगते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो जो भी मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेशन देना चाहिए वो मैं समय पे बनाता रहता हूँ और समय मिलते ही मैं सबसे पहले वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। तो अभी इस वीडियो में, छोटी वीडियो में इतना ही। मैं जहाँ बैठा हूँ तो सूर्य की एंगल इधर से आ रही है, तो मेरा कभी फेस पे रोशनी आ रही है, कभी नहीं आ रही है।
तो अभी जी वीडियो में जितना भी हो सकता है मैंने रिकॉर्ड किया। अब इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।